हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के एक मेजर टॉपिक की, जिसका नाम है टिलेज। तो देखिए, अपन स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था आपका एग्रोनॉमी क्रॉप्स का, या एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है उसके इंट्रोडक्शन में अपन ने डिस्कस किया था कि हाउ टू मैनेज फील्ड। तो फील्ड को मैनेज करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस है, उनकी आवश्यकता होती है। तो उनमें अगर अपन एक फैक्टर की बात करें, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें, तो वो है आपका टिलेज। तो आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं टिलेज के कंसेप्ट की, किस प्रकार टिलेज है अपन करते हैं, टिलेज होता क्या है, और इसका सही मायने में देखा जाए तो क्या इसका मीन होता है। साथ ही अपन देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव और इसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, टिलेज करना क्यों आवश्यक है। साथ ही अपन देखेंगे कि इसके इफेक्ट जो सॉइल की फिजिकल कंडीशन पे और जो सॉइल का जो है मैकेनिकल जो कंडीशन होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आज के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको कि ये टिलेज जो आपका है, इसमें से किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपकी जो रिटन थ्योरी एग्जाम है उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, लगातार जो फ्यूल है उसकी जो प्राइस है, उसकी जो रेट है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये टिलेज कंसेप्ट है वो लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी मॉडर्न कंसेप्ट की बात करेंगे अपन टिलेज की, और जो कन्वेंशनल टिलेज मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, उस टिलेज के जो कंसेप्ट है उसमें काफ़ी फर्क देखने को मिल सकता है। तो यहाँ अपन सबसे पहले ये देखेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं 11th के स्टूडेंट हैं, तो उनको बिल्कुल बेसिक से मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द टिलेज। तो अपन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि टिलेज है वो क्यों करते हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग में आना चाहिए कि क्यों करते हैं, उसके बाद में देखते हैं अपन क्या होता है, कैसे अपन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने बात की थी कि जो आपका फील्ड है, ठीक है, देखिए फील्ड है उसको आपको क्या करना है, मैनेज। तो ये फील्ड किसको बोलते हैं, ए पीस ऑफ लैंड। तो अगर अपन यहाँ पे बात करें फील्ड मैनेजमेंट की, तो उसमें सबसे पहला जो आती है चीज वो आती है कि आप फील्ड है उसमें सीड जो है वो क्या करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो। तो सीड ग्रो जो करना चाह रहे हो आप, तो यहाँ पे अपन अगर बात करें तो इस सीड को ग्रो करने के लिए यहाँ की कंडीशन, यानी कि कंडीशन जो है वो सॉइल की, वो उसके एसेंशियल में होनी चाहिए, फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। तो सीड को ग्रो करने के लिए आपको ये जो आपका फील्ड है यहाँ पे सीड बेड बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, सीड बेड। अब देखिए, सीड बेड किसको बोलते हैं कि जो आप सॉइल में सीड है उसको ड्रॉप करना चाहते हैं, उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आइडियल जो फैक्टर है या एसेंशियल फैक्टर है वो आपको अवेलेबल वहां पे करवाने पड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहला जो कह सकते हैं अपन ऑपरेशन वो है टिलेज। तो टिलेज के माध्यम से अपन क्या करते हैं कि जो आपकी सॉइल है उसको इस प्रकार अपन प्रिपेयर करते हैं कि उसमें किसी भी क्रॉप का सीड अगर अपन लगाते हैं, उसमें अपन प्लेस करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो उसका जर्मिनेशन हो सके। ठीक है, अगर जर्मिनेशन नहीं होगा तो आपका सक्सेसफुल क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं होगा। तो बेसिकली अगर अपन बात करें सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए अपन क्या करते हैं, टिलेज करते हैं। दूसरा अगर अपन बात करें नॉर्मल कंडीशन की, तो ये जो फील्ड आपका होता है यहाँ पे कई प्रकार के वेजिटेशन, यानी कि इसमें प्लांट्स वगैरह आपको मिलेंगे। तो इस सरफेस को आपको क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। और यहाँ पे बात करें अपन सॉइल एग्रीगेट्स की, सॉइल एग्रीगेट्स की, तो देखिए यहाँ पे दो टर्म्स आपको याद रखने हैं। सॉइल के जो नेचुरल एग्रीगेट्स होते हैं, वो नेचुरल प्रोसेस से जो एग्रीगेट्स फॉर्मेशन होते हैं उनको बोलते हैं पैड। उनको क्या बोलते हैं अपन, पैड बोलते हैं। और इसके अलावा अपन आर्टिफिशियली, और आर्टिफिशियली कब बनेगा, जब अपन उसमें फिजिकल या मैकेनिकल क्या करेंगे, मैल्यूब्रेशन करेंगे। तो ये जो आर्टिफिशियली जो बनेंगे वो बनेंगे आपके क्लॉड। क्या बनेंगे, आपके क्लॉड बनेंगे, जिसपे यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं पेड़ क्या बने, आपके नेचुरल जो एग्रीगेट्स है उसको, और क्लॉड जो है वो क्या बनते हैं, आपके आर्टिफिशियली जो टिलेज प्रोसेस से फॉर्मेशन होते हैं सॉइल के एग्रीगेट्स, उसको क्या बोलते हैं अपन, क्लॉड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो क्लॉड्स बनेंगे तो इससे क्या होगा कि सॉइल जो होगी उसमें क्या होंगे, पोर स्पेस। पोर स्पेस का मतलब हिंदी में अपन बात करें तो वो होता है रंध्रावकाश। पोर स्पेस, जैसे कि यहाँ पे अपन बात करें ये सॉइल का एग्रीगेट्स हैं, दूसरा ये एग्रीगेट्स हैं, यहाँ पे इस प्रकार के एग्रीगेट्स हैं वो फॉर्मेशन नहीं होंगे।
ठीक है। अगर ये एग्रीगेट्स हैं तो इस प्रकार के एग्रीगेट्स फॉर्मेशन होगा, तो यहां पे क्या होगा, ये पोर स्पेस जो है वो किसके लिए रिक्वायर होते हैं, सोइल में एरिएशन के लिए। अगर एरिएशन प्रॉपर नहीं है तो सोइल में सीड जो अपन ने डाला है उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए अपना जो बेसिक और जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि अपन सोइल एग्रीगेट्स हैं वो फॉर्मेशन कर सके, जिससे सोइल में क्या हो, प्रॉपर एरिएशन हो। अगर अपन नॉन टिल्ड सोइल की अगर अपन बात करें या अनटिल्ड सोइल की बात करें तो उसमें ये एग्रीगेट्स फॉर्मेशन नहीं होता है और सोइल कैसी होगी आपकी, कॉम्पैक्ट। सोइल क्या होगी आपकी, कॉम्पैक्ट। तो इस सोइल में अगर आप टिलेज ऑपरेशन करते हैं तो इसमें क्या होगा, ये एग्रीगेट्स फॉर्मेशन होगा और ये एग्रीगेट्स फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे क्या होंगे, पोर स्पेस आपके होंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि टिलेज का जो है, अब ये तो अपने समझ में आ गया कि टिलेज अपन क्या करते हैं कि सोइल जो है उसमें अपन जो भी टूल्स या इम्प्लीमेंट्स हैं उनकी सहायता से क्या करते हैं, मैकेनिकल या फिजिकली मैनिपुलेट करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं ताकि उसमें एग्रीगेट्स फॉर्मेशन हो सके। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि टिलेज है एक प्रकार का अपन प्रैक्टिस बोल सकते हैं या एक प्रकार की अपन प्रोसेस बोल सकते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं कि आपका जो सोइल है उसको आप मैनिपुलेट करते हो, और वो किसकी हेल्प से, टूल और इम्प्लीमेंट्स की। और उन टूल्स या इम्प्लीमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, ट्रैक्टर। तो बेसिकली अगर अपन बात करें किसी भी किसान की, तो उसके लिए असेंशियल फैक्टर या रिसोर्सेज की अगर अपन बात करें तो उसमें सेकेंडरी जो रिसोर्सेज है उसमें अपन ने बात की थी कि सेकेंडरी रिसोर्सेज है उसमें उसके पास क्या क्या होना चाहिए, सीड होने चाहिए, फर्टिलाइजर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ट्रैक्टर। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि सोइल का जो पीस है उस पे अपन टूल्स, जिसमें टूल्स की अपन बात करें, हैरो है, प्लाऊ है, कल्टीवेटर है, तो इनकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, सोइल की जो कंडीशन होती है उसमें क्या करते हैं अपन, फिजिकली या मैकेनिकली उसमें मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है। अब इसका डिटेल में अगर अपन बात करें, थोड़ा सा थ्योरी के हिसाब से देखें, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो टिलेज है वो एक एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज का एक वर्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, कई एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें पूछा जाता है कि टिलेज वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम, तो ये आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके पूछा जा सकता है आपके। तो यहाँ पे अपन बात करें, इस लैंग्वेज को आपको याद रखना है कि टिलेज वर्ड जो है वो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज है, उससे डेराइव्ड है, जिसका मतलब क्या होता है आपके, टिलियन या टिलियन बोलते हैं, टिलियन या टिलियन बोलते हैं। और इसका मीनिंग अगर अपन देखें इसका हिंदी में मीनिंग देखें तो वो होता है टू प्लॉ एंड टू प्रिपेयर सोइल फॉर सीड बेड। तो सीड बेड मैंने बताया कि सीड बेड क्या होती है कि सीड सोविंग के लिए जो आइडियल कंडीशन होती है सोइल की, उसके लिए अपन उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं सीड बेड। ठीक है। तो सीड टू सोविंग के लिए अपन क्या करते हैं, आपकी सोइल है उसको तैयार करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सीड बेड प्रिपरेशन। ठीक है। या अपन बोल सकते हैं टू कल्टीवेट एंड राइज द क्रॉप। कहने का मतलब अगर इसका मीनिंग अपन निकाले तो अपन सीड जो ग्रो करना चाहते हैं उसके लिए सोइल की आइडियल कंडीशन हो, इसके लिए अपन क्या करते हैं, उसमें कल्टीवेशन करते हैं प्लो से या हैरो से, ताकि आपकी सोइल है वो कैसी हो जाए, लूज हो जाए, उसमें प्रॉपर क्या हो जाए, पोर स्पेस हो जाए, और उन पोर स्पेस के माध्यम से आपका जो सीड है जर्मिनेशन जब होगा तो उसको प्रॉपर एरिएशन मिल सके, तो वो बिना जो है स्पॉइल हुए, बिना सड़े हैं जर्मिनेट हो सके। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें, जो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था ज़ैंथ्रो टूल, जिसने ये कंसेप्ट बताया, इसीलिए इनको फादर ऑफ टिलेज है वो कंसिडर किया गया है। तो फादर ऑफ टिलेज का अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ टिलेज, और देखिए यहाँ पे अपन बात करें, ज़ैंथ्रो टूल जो है, ज़ैंथ्रो टूल है, इन्होंने एक बुक लिखी थी या ये राइटर थे, और उस बुक का नाम था ट्रिपल एच। तो यहाँ पे देखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ ज़ैंथ्रो टूल बुक, या फिर पूछा जा सकता है कि ट्रिपल एच बुक, इसका मतलब होता है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। क्या होता है आपका, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। तो ये बुक जो थी उसमें उन्होंने कुछ टर्म्स यूज किए, कुछ वर्ड्स यूज किए, और उन वर्ड्स में से देखिए कुछ वर्ड थे, एक तो था आपका टिलेज, ठीक है, एक था आपका
वीड और एक था आपका सीड ड्रिल। तो ये कुछ वर्ड्स जो है उन्होंने प्रॉपरली जो है वो यूज़ किए सबसे पहले। तो इनके लिए यानी कह सकते हैं कि इन वर्ड्स को जो इंट्रोड्यूस करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे आपके ज़ैंथ्रोटूल। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें टिलेज की, अपन बात कर रहे हैं डिटेल में। वीड है, उसका जो फादर है वो भी किसको कंसिडर किया गया है, आपके ज़ैंथ्रोटूल को। इसी प्रकार अपन बात करें सीड ड्रिल क्या होती है, जो अपन सोविंग करते हैं, सीड जो है उसको सोइल में प्लेस करते हैं ताकि उसमें जर्मिनेशन होके एक प्लांट तैयार हो सके। तो ये सीड को सॉइल में इंसर्ट करने का जो काम करते हैं वो सीड ड्रिल के थ्रू करते हैं, ठीक है। उसमें सॉइल को ओपन किया जाता है, उसके बाद में पीछे से उसमें क्या डाला जाता है, सीड है उसको ड्रॉप किया जाता है। तो ये 3 वर्ड जो है याद रखना है आपको कि हॉर्स होइंग हस्बेंड्री जो बुक थी उन्होंने और उसमें ये वर्ड यूज लिए, जिसमें अपन बात करें सबसे पहला टिलेज, उसके बाद में उसका वीड और सीड ड्रिल, ठीक है। तो इनकी इंट्रोड्यूस करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, ज़ैंथ्रोटूल। उसके बाद में बात करें तो ज़ैंथ्रोटूल को यहाँ पे अपन फादर बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि अपन किसी भी प्लांट को अगर सक्सेसफुली ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोइल में टिलेज करना आवश्यक होगा। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें जो सोइल के फाइन पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो एग्रीगेट्स फॉर्मेशन होंगे तब इसमें प्रॉपर एरेशन होगा, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिनको अपन बिना टिलेज के ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि उनके लिए टिलेज करना एक असेंशियल फैक्टर होता है। अगर अपन बिना टिलेज के किसी भी क्रॉप को यानी उन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो जितना एक्सपेक्टेड यील्ड अपन रखते हैं, जितना एक्सपेक्ट करते हैं यील्ड, उतना अपने को नहीं मिल पाता है। तो ऐसी क्रॉप्स याद रखना एक पॉइंट, ऐसी क्रॉप्स जिनको कल्टीवेट करने के लिए या जिनको ग्रोविंग के लिए टिलेज असेंशियल होता है, अगर अपन टिलेज ऑपरेशन नहीं करते हैं तो उनकी प्रॉपर यील्ड नहीं मिल पाती है। ऐसी क्रॉप्स को अपन क्या बोलते हैं, अरेबल क्रॉप्स। उनको क्या बोलते हैं, अरेबल क्रॉप्स। दूसरा यहां पे आपको एक टर्म और याद रखना है कि जिन सोइल में अपन टिलेज ऑपरेशन करते हैं उनको बोलते हैं अपन अरेबल सोइल। यहां पे देखिए 2 वर्ड आ रहे हैं, अरेबल क्रॉप्स किसको बोलते हैं कि जिनमें टिलेज ऑपरेशन करना असेंशियल फैक्टर होता है, उसको अरेबल क्रॉप्स बोलते हैं। दूसरा अगर अपन बात करें अरेबल सोइल की, तो उस सोइल को अपन अरेबल सोइल बोलेंगे जिसमें अपन टिलेज ऑपरेशन कर चुके हैं या करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा अरेबल सोइल जो है उसका, अच्छा इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, जो आपके ऐसी क्रॉप्स है जिसमें है आपका ग्राउंडनट है, ठीक है, पोटैटो है, ऑनियन है, ठीक है, शुगर केन। इसके अलावा जो भी अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स होती है, ठीक है, जिनको पोरस सॉइल की आवश्यकता होती है, जिसमें ज़्यादा पोर स्पेस हो ताकि उनकी साइज है वो प्रॉपर अटेन हो सके, तो ऐसी क्रॉप्स को अपन किस श्रेणी में रखते हैं, अरेबल क्रॉप्स। अपन बात कर चुके हैं अरेबल क्रॉप्स क्या होती है, ऐसी क्रॉप्स जिनको ग्रो करने के लिए आपको टिलेज करना आवश्यक होता है। दूसरा अपन बात कर रहे हैं अरेबल सोइल कि जिनमें टिलेज ऑपरेशन किया जाता है, ऐसी सोइल को अपन क्या बोलते हैं, अरेबल सोइल। देखिए यहाँ पे अरेबल सोइल का जस्ट अपोजिट क्या होता है आपका, जिसमें अपन टिलेज ऑपरेशन नहीं करते हैं, उस सोइल को बोलते हैं अपन वर्जिन सोइल। क्या बोलते हैं उनको, वर्जिन सोइल बोलते हैं। और वर्जिन सोइल जो होती है, याद रखना, पॉइंट्स याद रखने लायक है कि वर्जिन जो सोइल होती है उनमें अपन बात करें ऑर्गेनिक मैटर, तो वो एज कंपेयर टू अरेबल क्रॉप्स, अरेबल सोइल ज़्यादा होता है। कहने का मतलब कि 2 टाइप की अगर सोइल है आपके पास, सोइल ए और सोइल बी, यानी कि एक सोइल है जिसमें अपन ने टिलेज ऑपरेशन किया तो वो किस श्रेणी में जाएगा, अरेबल क्रॉप्स। दूसरा है आपका, वो है आपका वर्जिन सोइल जिसमें अपन ने टिलेज ऑपरेशन नहीं किया है। तो अगर इसका अपन कंपैरिजन करें इन दोनों का, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो किस में ज़्यादा होगा, इस वर्जिन सोइल में। और ये वर्जिन सोइल जो होती है वो जनरली किसकी सोइल होती है,
जो फॉरेस्ट सॉइल होती है उस सॉइल को अपन क्या बोलते हैं, वर्जिन सॉइल बोलते हैं। और वर्जिन सॉइल में ओ होराइजन जो होता है, अपन बात करेंगे सॉइल साइंस के चैप्टर्स में कि होराइजन्स है वो क्या होते हैं, तब अपन देखेंगे कि जो ओ, ए, ई, बी और सी होराइजन जो होते हैं उनमें अरेबल क्रॉप्स में, अरेबल सॉइल में ये वाला जो होराइजन है, ओ होराइजन है, वो नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जा रहा है, आपके वर्जिन सॉइल में। तो अगर अपन बात करें इनकी फर्टिलिटी की, तो फर्टिलिटी भी किसकी ज़्यादा होगी, आपके वर्जिन सॉइल की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अपन ने बात की यहाँ पे अरेबल सॉइल और अरेबल क्रॉप्स की, जिनके लिए एसेंशियल होता है। आगे अपन बात करें तो अपन ने डेफिनेशन की अगर अपन बात करें, और डेफिनेशन जो है आपको याद करनी है, एग्जाम में आपको पूछा भी जाएगा, जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उन क्वेश्चन भी आएगा फाइनल एग्जाम में। तो ये वाली डेफिनेशन आपको रखनी है। देखिए पढ़ लेते हैं एक बार। टिलेज इज द फिजिकल ऑब्लिक मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग कंडीशन आइडियल फॉर सीड जर्मिनेशन। देखिए आपको एक एक वर्ड को यहाँ पे अगर क्रैक करते हैं तो आपको एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑब्टेनिंग सीड बेड या सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग एस्टेब्लिश एंड ग्रोविंग क्रॉप्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसको क्या बोल रहे हैं अपन, टिलेज। अब देखिए एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं अपन टिल्थ। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। टिल्थ इज नथिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल आफ्टर टिलेज, यानी कि सॉइल जो है उसको अपन ने मैनिपुलेट किया है, उसमें अपन ने टूल्स वगैरह यूज़ किए हैं, तो उसके बाद में, यानी ये टूल्स वगैरह अपन ने यूज़ किए हैं, ये करने के बाद में जो कंडीशन होती है, फिजिकल कंडीशन होती है सॉइल की, उसको क्या बोलते हैं अपन, सॉइल टिल्थ। तो याद रखना है, द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल ऑब्टेनिंग आउट ऑफ टिलेज एंड इट्स रिजल्ट ऑफ टिलेज, यानी टिलेज का रिजल्ट क्या होती है, टिल्थ होती है। और टिल्थ है वो आइडियल होनी चाहिए। अब आइडियल जो अपन टिल्थ है वो किसको बोलेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपन बात करें, टिल्थ जो है मे बी कोर्स टिल्थ टाइप है इसके, फाइन टिल्थ और मॉडरेट टिल्थ। तो आपकी जो फाइन होगी या कोर्स टिल्थ होगी वो आपकी क्रॉप है उसको ग्रो करने के लिए सक्सेसफुली होगी। यानी कि अपन कह सकते हैं कि गुड जो कंडीशन होगी सोइल की, सोइल टिल्थ, वही क्या होगी, आपके प्रॉफिटेबल होगी। अब अपन बात कर रहे हैं गुड टिल्थ। ठीक है, गुड टिल्थ का कब बोलेंगे कि जो सॉइल है उसमें जो कैपिलरी और नॉन कैपिलरी जो पोर है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, तो तब इसको क्या बोलेंगे अपन, गुड टिल्थ। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपन बात करें, इस प्रकार के कुछ आपको एग्रीगेट्स फॉर्मेशन मिलेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार की कंडीशन होगी, ये सॉइल के एग्रीगेट्स है, तो कहीं पे क्या होंगे, जो पोर है वो क्या होंगे, छोटे होंगे, इसको क्या बोलते हैं अपन, माइक्रो, और कुछ क्या होंगे बड़े, उसको क्या बोलेंगे, मैक्रो। तो इनको कैपिलरी और नॉन कैपिलरी भी बोल सकते हैं। तो ये जो इनका प्रोपोर्शन होगा, इनका जो अनुपात होगा, अगर इक्वल में है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, गुड टिल्थ अपन बोलते हैं। तो फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल टिल्थ। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें आइडियल सॉइल एग्रीगेट्स। अब देखिए जो अलग अलग रीजन है इंडिया में, तो किस रीजन में कितनी साइज का एग्रीगेट होना चाहिए, उसके आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये अपन देखते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होती है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर अपन ऐसी एरियाज को बोलते हैं जहाँ पे अपन बात करें जो रेनफॉल है वो 750 mm के लगभग होती है। ठीक है, यानी 750 से अबव होती है, लेकिन अपन बात करें 1150 mm से कम होती है। यानी ऐसे एरिया अपन बोल सकते हैं जहाँ पे एवरेज जो रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल है, वो कितना होता है, 750 mm से ज़्यादा होता है, लेकिन वो 1150 mm से कम होता है। देखिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए, यहाँ पे 3 टर्म्स आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहला है आपका ड्राई, दूसरा है आपका ड्राई लैंड, और तीसरा है आपका रेनफेड। तो ऐसे एरिया जहाँ पे 750 mm से कम रेनफॉल रिसीव होती है उसको बोलते हैं अपन ड्राई। ठीक है, और ड्राई लैंड किसको बोलते हैं, 750 से तो क्या होगा
750 से तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, बट 1150 से क्या होगा, कम। ऐसे एरिया को क्या बोलेंगे अपन, ड्राईलैंड एरिया। और 1150 mm से ज़्यादा अगर रेनफॉल रिसीव होती है एनुअली, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, रेनफेड। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जो ड्राईलैंड एरिया है वहाँ पे 1 से 2 mm के जो एग्रीगेट्स हैं सोइल के वो फेवरेबल होते हैं सीड ग्रोइंग के लिए। इरिगेटेड जो एग्रीकल्चर होगी वहाँ पे अबव 5 mm के, और मोस्ट फेवरेबल यानी आइडियल एवरेज देखें तो 1 से 5 mm के सोइल एग्रीगेट्स हैं, वो फॉर्मेशन जब होता है तो वहाँ पे जो जर्मिनेशन है या अपन बोल सकते हैं एरिएशन प्रॉपर होता है। तो अपन सीधा अगर अपन बात करें तो 1 से 5 mm के एग्रीगेट्स हैं वो फॉर्मेशन होने चाहिए, और इन एग्रीगेट्स को फॉर्मेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, टिलेज करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो अपन टिलेज ऑपरेशन करेंगे, सॉइल में फिजिकल मैनिपुलेशन करेंगे, तो उससे क्या क्या चेंजेज आएंगे, क्या क्या उसकी सॉइल की कंडीशन है उसमें बदलाव आएंगे, तो ये देखते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है उसमें है इन्फ्लुएंस ऑफ टिलेज ऑन सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उस पर टिलेज का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ आपको देखना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन यहाँ पे बनने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉइल की स्ट्रक्चर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो सॉइल की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो टिलेज ऑपरेशन करने के बाद में क्या हो जाती है, स्ट्रक्चर क्रुम्बी हो जाती है और कैसी हो जाती है, ग्रेनुलर, यानी गोल हो जाती है। और जो गोल होती है ग्रेनुलर, अगर वो एक्स्ट्रा पोरस है, अगर उसमें पोर स्पेस ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रुम्बी। तो मोस्ट फेवरेबल जो सॉइल स्ट्रक्चर होती है फॉर ऑल काइंड ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन या क्रॉप ग्रोविंग, तो वो कौन सी होती है आपकी, क्रुम्बी। ठीक है, और ये साइज क्या होंगी इसके, 1 से 5 mm इसकी साइज होगी एग्रीगेट्स की, तो वो कौन सी होगी आपकी, फेवरेबल होगी। दूसरा अपन देखते हैं पोर स्पेस। तो पोर स्पेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पोर स्पेस क्या होंगे, इंक्रीज होते हैं किससे, टिलेज ऑपरेशन से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिलेज ऑपरेशन से आपका जो पोर स्पेस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपको बताना है कि पोर स्पेस है टिलेज ऑपरेशन से क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है बल्क डेंसिटी। देखिए सॉइल में अपन देखेंगे यहाँ अपन यहाँ इसको सिर्फ इतना याद रखना है कि बल्क डेंसिटी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन बीडी। सॉइल की 2 टाइप की डेंसिटी होती है, पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी। इनको अपन डिटेल में देखेंगे। यहाँ सिर्फ इतना देखना है आपको कि बल्क डेंसिटी है उस पर जो टिलेज ऑपरेशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। याद रखिएगा कि टिलेज ऑपरेशन जो है उससे क्या होगा, आपकी बल्क डेंसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब अपन बात करें नेक्स्ट जो है वो है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि ये सॉइल एग्रीगेट्स हैं, इस प्रकार के हो जाएंगे आफ्टर टिलेज, और बिफोर टिलेज कैसे होंगे, ऐसे। क्योंकि सॉइल कॉम्पैक्ट होगी तो आराम से समझिएगा इसको। देखिए बिफोर टिलेज की अगर अपन बात करें तो सॉइल के जो एग्रीगेट्स हैं उनकी जो कंडीशन होती है वो इस प्रकार की होती है, जिसमें आपको पोर स्पेस है वो कम दिखेंगे। और दूसरा अपन बात करें आपका आफ्टर टिलेज, तो इसमें जो एग्रीगेट्स होंगे वो इस प्रकार से दूर दूर होंगे, क्योंकि अपन ने बात की कि इनमें पोर स्पेस है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर अपन पोर स्पेस इंक्रीज हो रहा है तो इसके थर्मल कंडक्टिविटी से किस प्रकार इसका रिलेशन है, तो यहाँ पे अपन बात करें थर्मल कंडक्टिविटी मतलब होता है कि यहाँ इसके पास जो एनर्जी है वो इसका फ्लो इनमें आगे कैसे हो पाएगा। तो ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। और आपको पता है कि जो हीट है उसका फ्लो जो होता है, उसका जो मोशन होता है वो 3 फॉर्म में होता है, और वो 3 फॉर्म कौन सी होती है आपके, कंडक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, तो इनमें जो कंडक्शन है इसके थ्रू क्या हो रहा है कि इसमें जो हीट का ट्रांसफर है वो क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। तो टिलेज से पहले क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। आफ्टर टिलेज अगर अपन बात करें, यहाँ पे पोर स्पेस आने की वजह से क्या होता है कि ये इसकी एनर्जी आगे ट्रांसफर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें थर्मल कंडक्टिविटी का, तो थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसी प्रकार अपन बात करें हीट कैपेसिटी, जो हीट को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसी प्रकार अपन बात करें सोइल वाटर,
तो सोइल वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या सोइल में जो वाटर एंटर होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है आफ्टर टिलेज। तो इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे आपको एक टर्म समझना है इन्फिल्ट्रेशन, और यहाँ सिर्फ इतना समझना है कि व्हाट इज द इन्फिल्ट्रेशन। तो जो सोइल के वेरियस होराइजोन्स होते हैं इस प्रकार के, इसको अपन कंबाइंड में क्या बोलते हैं, सोइल प्रोफाइल। वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सोइल इज नोन एज सोइल प्रोफाइल। तो सोइल प्रोफाइल में जो एंट्री होती है वाटर की, ठीक है, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर अंडर अनसैचुरेटेड कंडीशन इज नोन एज इन्फिल्ट्रेशन। तो यहां सिर्फ इतना समझना है कि इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाती है। इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, किस प्रकार एंटर करते हैं, ये अपन सोइल वाटर जो रिलेशन है उस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इतना आप समझते हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, कि जो होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वाटर को, उसको क्या बोलते हैं अपन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और वाटर जो होल्ड होता है सोइल में, उसके लिए दो फोर्स वर्क करते हैं, जो कौन सा होता है, अडेजन और कोहेजन। तो ये दो फोर्स जो होते हैं, आसंजन और सहसंजन जो फोर्स होते हैं, इनके थ्रू या इनकी हेल्प से जो है सोइल में वाटर है वो होल्ड रहता है। तो ये जो है ये कैपेसिटी ज़्यादा होती है आफ्टर टिलेज। उसके बाद में बात करें हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की, तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे, ये समझ में आ गया कि अपन टिलेज इस प्रकार करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें कि अपन जो टिलेज ऑपरेशन कर रहे हैं उसकी गहराई क्या रखें, कितना गहरा करें। अब बेसिकली अपन बात करते हैं कि जो अपन सीड है वो सोविंग करते हैं, उसकी भी अलग अलग डेप्थ होती है। किसी सीड को अपन डीपली सोविंग करते हैं, किसको सैलो करते हैं। तो अगर अपन बात करें एवरेज की बात करें तो 15 सेंटीमीटर जो एरिया होता है, 15 सेंटीमीटर जो एरिया होता है उसमें किसी प्रकार का कॉम्पैक्टिनेस जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर अपन बात करें सोइल आपकी कल्टीवेशन की डेप्थ की, तो एवरेज 15 सेंटीमीटर की जो सोइल है उसी में अपन कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें कुछ अदर क्रॉप्स जो जिनकी रूट्स वगैरह है वो डीप पेनिट्रेट होती है, तो उनके लिए अपन ज़्यादा जो है डीपली अपन कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो आपका जो ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है CRIDA का, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, जो कहाँ है आपका, हैदराबाद है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। तो उसने रिसर्च किया और ये कंक्लूड किया कि आपका जो प्लॉइंग की डेप्थ है वो इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, ये 5 सेंटीमीटर से लेके कितना है, 30 सेंटीमीटर तक अपन इसमें प्लॉइंग कर रहे हैं, और उनको डेप्थ बाई अलग अलग नेम से कैटेगराइज किया गया है। यहाँ से अगर अपन बात करें, जो कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। अब देखिए आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव अगर आपके क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि जो सैलो जो प्लॉइंग है उसकी डेप्थ क्या होती है, मीडियम जो है उसकी क्या होती है, और डीप की क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्रीडा सैलो डेप्थ जो है होती है 5 to 6 सेंटीमीटर, मीडियम डेप्थ है वो होती है 15 to 20 सेंटीमीटर, और डीप प्लॉइंग जो होती है उसकी होती है 25 to 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको एग्जाम्स में या फिर जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं टिलेज को। देखिए टिलेज अगर आपके ऑपरेशन समझ में आ जाता है तो ये आपको बार बार जो है काफ़ी हेल्प करेगा आगे के वीडियोस में। अपन यहाँ पे अपन बात करेंगे, इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें देखेंगे सेकेंड पार्ट इसका। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, सबसे पहले अपन ने देखा कि जो टिलेज है व्हाट इज टिलेज, उसके बाद में अपन देखा इन्फ्लुएंस ऑफ द टिलेज ऑन द सोइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, सोइल की प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब अपन देख रहे हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज। सबसे पहले बात करें टू प्रिपेयर गुड सीड बेड। समझ में आ गया कि गुड सीड बेड बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो, टिलेज कर रहे हो। अब गुड सीड बेड अगर बनाते हैं तो वो किस में हेल्प करता है, ये भी आपको याद रखना है, हेल्प्स टू जर्मिनेशन ऑफ सीड,
ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ रहा है कि अपन इसलिए टिलेज ऑपरेशन कर रहे हैं कि वो सीड बेड बनाने के लिए एसेंशियल होता है। सीड बेड से क्या फायदा होता है अपने को कि जर्मिनेशन क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। उसके बाद में बात करें टू क्रिएट कंडीशन इन सॉइल सुटेटेड टू बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। बेटर ग्रोथ किस प्रकार हो पाएगी, सोइल में प्रॉपर जो है पोर स्पेस होंगे, रूट्स वगैरह है उनको रेस्पिरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, साथ ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो मोबिलाइजेशन होगा उसमें भी हेल्प मिलेगी। उसके बाद में बात करें टू कंट्रोल द वीड इफिशिएंटली। आपको आफ्टर कल्टीवेशन या आफ्टर सोविंग जो वीड्स वगैरह होंगे तो उनको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, टिलेज ऑपरेशन करते हैं या इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं, वो भी किस में इंक्लूड होता है आपके टिलेज में। ठीक है, तो वो इफिशिएंटली अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर अपन बात करें क्लीन सरफेस की, तो क्लीन सरफेस यानी अपने को चाहिए तो उसके लिए आपको टिलेज करना जरूरी होगा। उसके बाद में बात करें टू मैक सॉइल कैपेबल टू एब्जॉर्बिंग मोर रेन वाटर। मैं जैसा कि मैंने बताया कि टिलेज ऑपरेशन अगर करते हैं तो सॉइल में जो वाटर जो है उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद में टू मिक्स अप द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूनिफॉर्मली इन द सॉइल। सोइल में जो अपन मैन्योर और फर्टिलाइजर जो डाल रहे हैं तो उनको सही प्रकार से मैनिपुलेट करके उसमें इनकॉर्पोरेशन करेंगे उस सोइल में, ताकि सोइल प्रोफाइल जो है उसमें मिक्सअप हो जाए, उनका डीकम्पोजिशन हो जाए और डीकम्पोज होके जो न्यूट्रिएंट्स है उसका प्लांट है वो यूज़ कर सके। उसके बाद में है टू एरिएट द सोइल, यानी सोइल है उसमें प्रॉपर एरिएशन के लिए क्या होता है, टिलेज है उसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद में टू प्रोवाइड एडुकेट सीड सोइल कॉन्टैक्ट टू परमिट वाटर फ्लो टू सीड एंड सीडलिंग रूट्स। कहने का मतलब जो अपन टिलेज ऑपरेशन करते हैं तो उसके बाद में जो रूट्स वगैरह होती है प्लांट्स की, तो उनका रूट्स जो है वो सोइल के कांटेक्ट में आएगी, तो वो प्रॉपरली कब आएगी, जब आपका सोइल है कैसा होगा, पोरस होगा। ठीक है, इसके बाद में टू रिमूव द हार्ड पैन। देखिए हार्ड पैन किसको बोलते हैं कि अगर अपन लगातार सोइल में क्रॉप जो है वो ग्रो करते हैं तो उससे क्या होता है, सोइल जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, यानी कि जो रूट्स होती है प्लांट की वो सोइल को बाइंड करने का काम करेगी। तो जैसे जैसे क्रॉप है अपन लगातार क्रॉप लगाएंगे तो जो सोइल की कॉम्पैक्टनेस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सोइल है कैसे हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, तो सोइल में जो रूट्स हैं वो सही प्रकार से डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। तो इसको तोड़ने के लिए इसको बोलते हैं अपन हेड पैन। हेड पैन को तोड़ने के लिए या उसको ब्रेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, टिलेज, जिससे क्या होगा आपकी जो सोइल है उसकी जो डेप्थ है, ज़्यादा डेप्थ रहेगी तो उसमें जो रूट्स वगैरह है प्लांट की वो आसानी से पेनिट्रेट हो सकेगी। तो अब तक अपन ने इस वीडियो में देखा कि टिलेज ऑपरेशन है वो क्या होता है, किसने ये टिलेज वर्ड है वो इंट्रोड्यूस किया, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, कैसे करते हैं और क्या क्या उसके इफेक्ट होते हैं सोइल की फिजिकल कंडीशन पे और क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी जो चैप्टर होता है या लेक्चर जो हो जाएगा तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और साथ ही आपको समझ में भी कम आता है, इसलिए अपन इसको पार्ट्स में अपन डिवाइड करके चलेंगे। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही, आपको ये चीज़ें आपको याद करनी है, उसके बाद में जो आपका इंटरेस्ट है पढ़ाई में वो डेवलप होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।